हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आईपीसी की है, बिहार एपीपी 1989 और यूपीजे 1987 में पूछी गई है, पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। ख की सहमत के बिना ख के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से ले लेने के आशय से ख की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को ख काटता है। क्या कह रहा है? ख की सहमत के बिना ख के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से ले लेने के आशय से ख की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को क काटता है। यहाँ पे क क्या अपराध करता है? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कह रहा है। प्रस्तुत समस्या आईपीसी की जो धारा 378 का जो स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन है 1-2 और दृष्टांत क पर आधारित है। धारा 378 आईपीसी में चोरी को परिभाषित किया गया है। क्या कह रहा है? जो ये समस्या है यह आईपीसी की धारा 378 के एक्सप्लेनेशन 1-2 और दृष्टांत 1 का पर आधारित है और धारा 378 चोरी को परिभाषित करता है। धारा 378 में चोरी जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमत के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने के आशय से ले लेने के लिए हटाता है वह चोरी करता है। क्या कह रहा है? जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, पोजीशन में से उस व्यक्ति की सहमत के बिना, कंसर्ट के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी पूर्वक ले लेने के आशय से ले लेने के लिए हटाता है वह चोरी करता है। प्रस्तुत समस्या में ख की सहमत के बिना ख के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से ले लेने के आशय से ख की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को क काटता है। क्या कह रहा है? प्रस्तुत समस्या में ख की सहमत के बिना ख के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से ले लेने के आशय से ख की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को क काटता है। यहाँ क ने बेईमानी पूर्वक ख के वृक्ष को ले लेने के आशय से जो कि ख के कब्जे में से है, ख की सहमत के बिना काटता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्या वृक्ष चल संपत्ति है और क्या क्या कह रहा है कि महत्वपूर्ण क्या प्रश्न है कि क्या जो वृक्ष है वह चल संपत्ति है और क्या उस वृक्ष को हटाया तो इसके लिए स्पष्टीकरण 1 और 2 सुसंगत है। क्या कह रहा है कि दो बातों का क्लियर होना जरूरी है कि पहला यह कि क्या वृक्ष चल संपत्ति है और दूसरी कहती है कि उस वृक्ष को हटाया गया तो स्पष्टीकरण 1 और 2 देखना जरूरी होगा। स्पष्टीकरण 1 के अनुसार जबकि कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जंगम संपत्ति न होने के कारण चोरी के विषय नहीं होती, जो ही उस वृक्ष को भूमि से पृथक कर दिया जाता है वह चोरी की विषय वस्तु होने के योग्य हो जाती है। क्या कह रहे? अगर कोई चीज भूबद्ध है तो वह जंगम संपत्ति न होने के कारण चोरी की विषय नहीं होती और जो ही उसे भूमि से पृथक कर दिया जाता है वह चोरी की विषय वस्तु होने के योग्य हो जाती है। और स्पष्टीकरण 2 कहता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज को हटाना कारित करता है कहा जाता है जबकि उस बाधा को हटाता है जो उस चीज को हटाने के लिए रोके हुए है या उस चीज को किसी दूसरे चीज से पृथक करता है जब कि उसे वास्तव में हटाता है। क्या कह रहा है कि यदि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को हटाना तब कार्य कहा जाता है जबकि वह उस बाधा को जो कि उस चीज को रोके हुए उसे हटाता है या अगर वह दूसरी चीज पर है तो वह दूसरी चीज को उससे पृथक करता है, यहाँ पे वह उसे वास्तव में हटाता है। क्या कह रहा है कि हटाना तब कहा जाता है जबकि वह किसी बाधा को जो कि किसी चीज को रोके हुए उसे हटाता है या किसी चीज को दूसरी चीज से पृथक करता है तो वास्तव में उसे हटाना कहा जाता है। प्रस्तुत मामले में जैसे ही वृक्ष को काटता है, स्पष्टीकरण 1 के अनुसार वह चोरी की विषय हो जाती है। स्पष्टीकरण के अनुसार जैसे ही वह उस वृक्ष को भूमि से अलग करता है और उसे जिसको रोके रखे थी वृक्ष को हटाना माना जाता है। अतः प्रस्तुत समस्या में वह चोरी के 5 आवश्यक तत्व पूरे हो जाते हैं। कह रहा है कि जैसे ही वह भूमि को काटता है, स्पष्टीकरण 1 के अनुसार वह चोरी की विषय वस्तु हो जाती है और जैसे ही वह भूमि से अलग करता है जो कि उसे रोके हुए है उस वृक्ष को हटाना माना जाता है। अतः चोरी के जो 5 कंटेंट हैं वह पूरे होते हैं।
भागो बिश्रो का मामला है 1897 का 1897 का। इस मामले भागो बिश्रो का मामला है 1897 का। न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि किसी खड़े वृक्ष की चोरी की विक्रय चोरी नहीं है, किंतु जैसे ही भूमि से पृथक कर दिया जाता है चोरी है। न्यायालय ने क्या निर्धारित किया कि अगर कोई खड़ा वृक्ष है तो चोरी की विषय वस्तु नहीं है, और जैसे ही उसे पृथक कर दिया जाता है वह चोरी है। अतः उपयुक्त निर्णय और 378 के स्पष्टीकरण 1 और 2 के उपबंधों के आधार पर क ने चोरी का अपराध किया है। यह कह रहा है कि इस मामले में जो का है वह चोरी का अपराध करता है, क्योंकि जो संपत्ति है वह ख के कब्जे में से है, और ज्यों ही वह उस वृक्ष को काटता है वह चोरी की विषय वस्तु हो जाती है, और भूमि से उसे पृथक करता है तो वह उसको हटाना कारित माना जाएगा। इस मामले में मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।